मारुति सुजुकी ब्रेजा हमेशा से एक सेफ चॉइस रही है, लेकिन इस सेगमेंट में किया की सोनेट, महिंद्रा की 3XO और नेक्सॉन के आने के बाद से थोड़ा कंपटीशन पेचीदा हो गया है, मुश्किल हो गया है और मारुति सुजुकी ब्रेजा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन उससे पहले ही मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का अपना अपडेटेड वर्जन बाजार में ला दिया है और चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या इस अपडेट के बाद ये अपनी दावेदारी बनाए रखेगी सेगमेंट में या फिर लूज कर देगी अपनी पोजीशन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करने वाले हैं नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में, उसके लुक्स के बारे में, इंटीरियर के बारे में और इसमें आए बदलाव के बारे में और इसमें जो नया इंजन मिलता है उसके बारे में भी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे बड़ा बदलाव जो नई ब्रेजा में आया है वो है एक नए इंजन ऑप्शन का एडिशन। इसमें अब आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा विद बूस्टर जेट, जिसमें आपको साथ ही एक नया गियर बॉक्स भी देखने मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का, जो अब आपको बूस्टर जेट इंजन के साथ भी मिलता है। साथ ही इसके साथ जो पहले इंजन मिलता था 1.5 लीटर का स्मार्ट इंजन, वो इंजन के साथ भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। पहले आपको यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल मिलता था और 1.5 लीटर के साथ आपको 6 स्पीड के साथ साथ एक मैनुअल के साथ साथ एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसके लुक में आए बदलावों के बारे में। तो सबसे पहले अगर फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ आपको छोटे छोटे बदलाव देखने मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिछली ब्रेजा से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको लुक में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो बम्पर में बहुत सारा बदलाव किया गया है। यहाँ पर आपको वर्टिकल स्लैट्स देखने को मिल जाएंगे, जो पहले मैश काइंड ऑफ दिया जाता था। यहाँ ये जो चीज़ आपको रेड कलर का एलिमेंट दिख रहा है, ये एक्सेसरी के तौर पर मिल रहा है, ये आपकी गाड़ी में नहीं होगा। यहाँ पर एक ग्रे कलर का फिनिश आपको मिल जाएगा अगर आप शोरूम में देखने जाएंगे तब, तो ये चीज़ आपको एक्सेसरी में लगवानी पड़ेगी। बाकी आपको हेडलैम्प सेटअप पहले की तरह मिलता है। फॉग लैम्प का जो ये हाउसिंग है ये बदल दिया गया है, ये थोड़ा सा नया है। वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। 215/60 प्रोफाइल के टायर्स यहाँ देखने मिल जाएंगे। व्हील्स, अलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइन है उसको बदल दी गई है पहले के मुकाबले। ये आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। व्हील आर्चेस की बात करें तो ये पहले की तरह प्लास्टिक का आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये ऊपर जो रेड एलिमेंट देख रहे हैं ये भी एक्सेसरी है, ये भी आपको लगवानी पड़ेगी बाद में, ये आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलती है। ORVM आपको बॉडी कलर मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर उस पर पहले की तरह आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है, क्योंकि इसमें भी 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा आपको मिलता है। मारुति का दावा है कि ये पहले से बेहतर की गई है इसकी क्वालिटी को, वो तो हम आपको अंदर चलकर ही दिखा पाएंगे। चलिए बाकी प्रोफाइल की बात कर ले तो यहाँ पर डोर हैंडल्स पहले की तरह मिलते हैं, कोई बदलाव नहीं है। कोई फ्लश फिटिंग डोर हैंडल वाली चीज़ आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी, जस का तस बना हुआ है ये। साइड में आपको ये रेड एक्सेंट जो वापस दिखाई दे रहे हैं ये भी एक्सेसरी का हिस्सा है, लेकिन ये क्लैडिंग, ये जो साइड का पार्ट है ये आपको मिल जाएगा विथ आई थिंक सिल्वर फिनिश आपको ये देखने मिल जाएगा। यहाँ गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, शायद आप क्लियरली देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिलर शॉट्स डालने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर रूफ रेल्स की बात करें तो यहाँ आपको फंक्शनल नहीं है, एक अच्छा खासा रूफ रेल पहले भी मिलता था, वो भी अभी दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर एक आपको स्टिकर दिखाई दे रहा होगा टर्बो बूस्टर जेट का, लेकिन ये एक स्टिकर है, ये आपको गाड़ी में ऑलरेडी मिलेगा, ऐसी नहीं है। ये आपको बाहर से मतलब कंपनी से भी आप लगवा सकते हैं, डीलरशिप से भी लगवा सकते हैं, ये आपको लगवाना पड़ेगा अगर आप टर्बो पेट्रोल गाड़ी खरीद रहे हैं तो। चलिए रियर की ओर है तो हम इसका बूट स्पेस भी देख लेते हैं खोलकर। इसमें आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो पहले भी सेम साइज़ का मिलता था। ओवरऑल भी इसके डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीच में जब इसको ब्रेजा को अपडेट किया गया था तब इसकी हाइट में थोड़ा बदलाव किया गया था, उसके बाद ये इस अपडेट में कोई बदलाव नहीं मिलता, आपको सेम डायमेंशंस देखने को मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जो ब्रेजा का CNG वर्जन है, उनकी जो तकलीफ़ थी कि उनको बूट स्पेस नहीं मिलता था, वो मारुति सुजुकी ने अब सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ब्रेजा के CNG वर्जन में आपको अब विक्टोरिस की तरह नीचे CNG किट मिल जाएगा, तो ऊपर जो है वो आपका स्पेस वैसा ही बना रहेगा, आपकी बूट स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी। इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में आपको सबसे पहले आपकी नज़र जिस पर जा रही है वो है ये स्क्रीन, क्योंकि ये पहले से बड़ा हो गया है। पहले आपको 9 इंच का स्क्रीन मिलता था, अब आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलने लग गया है। बाकी चीज़ों में थोड़े मोड़े एलिमेंट्स चेंज किए गए हैं।
ये जो पैनल है एसी का कंट्रोल पैनल, ये बदल दिया गया है, ये अब आपको नया मिलता है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, यूएसबी पोर्ट चार्ज करने के लिए दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलता ही है। साथ ही यहाँ पर आप जो 2 नए बटन देख रहे हैं वो है वेंटिलेटेड सीट्स के बटन, क्योंकि अब आपको आपकी ब्रेजा में वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन, कूलिंग सीट्स का फंक्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, सारी चीज़ें आपको वैसी ही देखने मिलेंगी जैसे आपको बलेनो फ्रॉन्क्स में देखने मिलती थी। ड्राइवर्स डिस्प्ले भी जस का तस बना हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि मारुति सुजुकी इसमें आपको सनरूफ पैनोरामिक कर देगी, लेकिन यहाँ आपको अब भी सिंगल पेन सनरूफ मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं रियर सीट में क्या कुछ बदलाव आपको मिलता है। ये था 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा का व्यू। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम क्वालिटी दिखाएंगे। जी हाँ, क्वालिटी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। इसके अलावा एक और चीज़ मारुति सुजुकी ब्रेजा में बेहतर हुई है पहले से, वो है एम्बियंट लाइटिंग के ऑप्शंस। वो पहले के मुकाबले थोड़े और बढ़ा दिए गए हैं। वहीं एक और चीज़ HUD, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट में ब्रेजा में मिलती है, बाकी किसी भी कार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते थे। साथ ही अब आपको इसकी क्रैश टेस्ट की रेटिंग भी बता देते हैं कि इनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि ब्रेजा को GNCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। तो अगर सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए, तो ये आपके लिए एक तसल्ली वाली बात होगी। हम बैठे हुए हैं ब्रेजा की सेकेंड रो में, जहां आपको थोड़े बड़े बदलाव देखने मिलते हैं जो आपकी कन्वीनियंस को बढ़ाते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ आप नोट करेंगे, आपके जो हेडरेस्ट का शेप है वो थोड़ा बदल दिया गया है, इसे और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन थर्ड पैसेंजर के लिए अब भी आपको हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स, लेकिन जो मिसिंग फीचर है वो हेडरेस्ट का ना होना, जो सेफ्टी के लिहाज से भी थोड़ी पेचीदा हो जाती है मामला। और अगर बात करें हम फ़ोन रखने के लिए जगह की, तो यहाँ आपको सेकेंड रो की सामने आपको जो फ्रंट रो के पीछे वाला पॉकेट है, वहाँ फ़ोन और सामान रखने के लिए थोड़ी सेपरेशन मिल जाती है, जिससे आप आसानी से अपने छोटे मोटे सामान यहाँ पर रख सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया है, A and B, C टाइप दोनों दिया गया है। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। इसके वेंट को आप कंट्रोल भी यहाँ से पीछे से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ भी आपको थोड़ी सामान रखने के लिए जगह दिखाई दे जाएगी। तो शुरुआत में जो हमने सवाल उठाया था कि क्या ब्रेजा अपडेट के बाद आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए, तो जी हाँ, बूस्टर जेट इंजन ने इसके पावर फिगर्स को तो थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन अब भी अगर आप सेगमेंट में बात करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा पावरफुल कार देखने को मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन जो दे दी गई है, पूरे इंटीरियर में फिट एंड फिनिश में जो थोड़ी बेहतरी लाई गई है, साथ ही 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा के जो क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, वो इसे अपीलिंग तो ज़रूर बनाते हैं। लेकिन मिसिंग फीचर्स की बात करें तो जो पैनोरामिक सनरूफ के मुरीद है इस सेगमेंट में, वो थोड़ा सा निराश हो जाएंगे। साथ ही ड्राइवर सीट आपको एडजस्ट करने के लिए अब भी मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, तो वो भी एक चीज़ है जो आपको शायद थोड़ी सी निराश कर सकती है। साथ ही अगर आप सेगमेंट में दूसरी कार्स की ओर नज़र डालेंगे तो उनके पास थोड़ी फीचर्स के मामले में और ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मारुति सुजुकी की कार्स को लेकर जो सेफ्टी को लेकर एक परवाह होती थी, वो अब कम हो सकती है, क्योंकि ये 5 स्टार NCAP रेटेड है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप जोड़ दें तो ओवरऑल इसकी रिलायबिलिटी, मारुति सुजुकी का जो भरोसा है, सर्विस का जो भरोसा है और हर जगह एक्सेसिबिलिटी जो है, वो बाकी ब्रांड के मुकाबले इसे बेहतर बनाती है। और इसको जो रीसेल वैल्यू है वो इतनी बेहतर है कि इसकी ओवरऑल पैकेजिंग आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। अगर आप लंबे समय के लिए एक कार खरीदना चाहते हैं और उसे बेचने के बारे में, उसको थोड़े सालों बाद बेचना भी चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी अच्छी चॉइस बन सकती है। लेकिन अगर आप फीचर्स की दरकार रखते हैं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक टर्बो इंजन के आने की वजह से आप परफॉर्मेंस में बेहतरी की दरकार कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कमी महसूस होगी। वहाँ सेगमेंट में बाकी ऑप्शंस की ओर आप अपना रुख कर सकते हैं। कैसी लगी आपको नई मारुति सुजुकी ब्रेजा, हमें कमेंट में लिख कर बताइए। अगर इससे जुड़े कोई और सवाल हैं आपके पास तो वो भी कमेंट में लिख कर बताइए, क्योंकि अगला जो हम वीडियो बनाएंगे इस पे, उस पर हम ड्राइविंग की बात भी इसकी करेंगे। तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए।